जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार का दिन शनिदेव का यानी कि शनि ग्रह का दिन होता है, तो आपको बता दें क्योंकि काफी लोग ऐसे समझते हैं कि शनि ग्रह के कारण केवल दुष्परिणाम ही जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कुछ खास क्रियाओं को किया जाए तो इससे शनि ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। और शनि ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से खूब सारा पैसा, खूब सारा धन के योग बनाता है। क्योंकि जितने भी लोग ऐसे कार्य करते हैं जैसे लॉटरी, सट्टा आदि वगैरह का कार्य होता है जिसमें अचानक से खूब सारा धन प्राप्त हो जाता है, वह केवल शनि ग्रह के ही कारण प्राप्त होता है। आकस्मिक धन की प्राप्ति केवल शनि ग्रह के ही कारण होती है, जिसमें किसी बात का आशा ना हो, कोई संभावना ना हो कि ये कार्य कैसे होगा। वो कार्य भी अगर हो जाए तो केवल शनि ग्रह के ही कारण ऐसे कार्य संपन्न होते हैं। शनि ग्रह, राहु और केतु ग्रह तीनों ही बड़े ही ज्यादा खास और रहस्यमय ग्रह होते हैं। तो अगर आप अपने शनि ग्रह को बलवान बनाना चाहते हैं, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिखते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शनि ग्रह यानी कि शनि देव भगवान शिव के ही भक्त माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वे न्याय के देवता हैं। इसीलिए जब दंड देने पर आते हैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखते हैं, केवल दंड ही देते रहते हैं और इतना ज्यादा कष्ट व्यक्ति के जीवन में ला देते हैं। जैसे कि सबसे पहली समस्या उस व्यक्ति के साथ ये होती है कि उस व्यक्ति के दिमाग पर काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ने लग जाता है, यानी कि उसे कोई ऐसे शत्रु घेर लेते हैं या फिर उसके जीवन में कर्ज की समस्या ऐसे घेर लेती है या फिर धन की समस्या ऐसे घेर लेती है। कुल मिलाकर ऐसा उसके जीवन में समस्याएं बन जाती है कि जिससे वह बिल्कुल भी चाह कर भी निकल नहीं पाता है। लाख और करोड़ों प्रयास करने के बावजूद भी व्यक्ति ऐसी परेशानी से ना निकल पाए तो ये शनि ग्रह के दुष्परिणाम होते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने आप को एक कोने में बंधा हुआ सा बैठा हुआ पाता है। हाथ पैर तो हिलाता रहता है लेकिन उस कोने से मुक्त नहीं हो पाता है। तो जब भी आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं तो आप केवल समझ जाएं कि शनि ग्रह के दुष्परिणाम के कारण यह हो रहा है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि अपने घर से शिव मंदिर तक सोमवार के दिन नंगे पैर चलकर आप जल अभिषेक करना जरूर शुरू कर दें। क्योंकि जितना ज्यादा आप नंगे पैर शिव मंदिर की ओर बढ़ेंगे, उतने ज्यादा जितने आपके बुरे कर्म हैं या बैड कर्मास जो होते हैं जिनके कारण दुष्परिणाम मिलते हैं, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता होते हैं, तो नंगे पैर शिव मंदिर जाने से वो सारे बुरे कर्म बिल्कुल कटने शुरू हो जाते हैं। बल्कि इस बात का आप नियम बना लें कि सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर आप शिव मंदिर नंगे पैर जाया करें और जल अभिषेक चढ़ाकर या बेलपत्र चढ़ाकर आप अपने घर आ जाया करें। केवल इतनी छोटी सी चीज अगर आप अपने जीवन में नियम बना लेते हैं तो शनि ग्रह कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकता है, बल्कि इससे अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जिन परेशानियों में आप अभी फंसे हुए हैं उसमें से निकलने के अचानक से योग बनते हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे आप परेशानी से निकलेंगे, लेकिन जब अदृश्य शक्तियां मदद करती हैं तो अचानक से ही व्यक्ति अपनी परेशानी से भी निकल जाता है। अब दूसरी चीज ये है कि शमी के जो पौधे की जड़ होती है उसे काले कपड़े में लपेटकर आपको अपने घर के मंदिर में अवश्य ही भगवान शिव के चरणों में, भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के पास अवश्य ही रखना चाहिए और उसे रोज धूप दीप आदि दिखानी चाहिए। घर के मंदिर में तो रोज ही धूप दीप आदि आप दिखाते ही हैं, जलाते ही हैं। तो इस प्रकार शमी के पौधे की जो जड़ है उसे काले कपड़े में लपेटकर शनिवार के दिन यह जड़ आपको प्राप्त करनी है और इस जड़ को काले कपड़े में लपेटकर भगवान शिव के चरणों में रख देना है। रोज इस प्रकार धूप दीप आदि दिखाने से अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, कर्ज की समस्याओं में छुटकारा प्राप्त होता है और जो लोग लॉटरी, सट्टा आदि वगैरह का कार्य करते हैं उनमें भी उन्हें अचानक से लाभ की प्राप्ति होने लग जाती है। अब तीसरी चीज ये है, शनिवार के दिन जहां चींटियों का बिल होता है वहां पर आप कुछ मीठा अवश्य ही रखकर आया करें। चींटियों को अगर आप शनिवार के दिन मीठा वहां पर रखकर आते हैं तो इससे अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। बल्कि वो लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो अगर वो लोग इस प्रयोग को करते हैं तो तुरंत नौकरी प्राप्ति के योग बन जाते हैं और व्यवसाय में भी काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आप इस बात का भी ध्यान रखा करें कि जो इंसान का, मानव का शरीर होता है उसमें संपूर्ण 7 तत्व का वास होता है जो बिल्कुल ब्रह्मांड से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए यही कारण है कि जब भी जीवन में परेशानी आने वाली होती है तो व्यक्ति के ऑरा में सबसे पहले दिखाई देने लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान आदि वगैरह को प्रैक्टिस करता है तो वह अपने ऑरा को ध्यान के माध्यम से देखकर संपूर्ण परेशानियों को बड़ी आसानी से देख लेता है और उसी के अनुसार वह अपने जीवन में परिवर्तन को भी लेकर आ जाता है। इसी प्रकार जब भी जीवन में परेशानी आती है तो शरीर में सबसे पहले
कुछ परिवर्तन होने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा संकट घेरने वाला है तो उससे ये होता है कि दिमाग में 24 घंटे ही पहले से ही परेशानी चलनी शुरू हो जाती है, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, चिंता घेर लेती है। जब भी आपको ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि संकट आपके आसपास ही मंडरा रहा है। और ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं इन्हें तुरंत ही अवश्य ही करना शुरू कर दिया करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर से शिव मंदिर तक अगर आप नंगे पैर जाते हैं तो इससे बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। बल्कि पुराने ज़माने में ऐसे लोग हमेशा ही इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते थे, जिससे उनके जीवन में हमेशा ही खुशियां बनी रहती थी और वह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते थे। तो दोस्तों अब आपको ये भी बता दें कि सरसों का तेल जो होता है, सरसों का तेल भगवान शनिदेव से संपर्क रखता है। इसीलिए शनिवार के दिन आप अपने घर के मंदिर में सरसों का तेल का दीपक अवश्य ही जलाया करें और इस बात का ध्यान रखा करें कि दक्षिण दिशा की ओर सरसों के तेल का दीपक जलाकर अवश्य रख दिया करें। और सरसों के तेल को शनिवार के दिन ही नहाकर अपनी नाभि में और अपनी नाक के अंदर बिल्कुल लगाया करें। अगर आप सरसों के तेल को ध्यान से सूंघेंगे तो देखेंगे कि उसकी जो सुगंध होती है वह बड़ी ज्यादा तीव्र होती है। अगर कोई व्यक्ति बेहोशी की हालत में होता है या फिर अगर उसे नशा आदि वगैरह हो जाता है और उसकी नाक में अंदर की ओर सरसों का तेल, बिल्कुल शुद्ध सरसों का तेल अगर लगा दिया जाए तो तुरंत वह होश में आ जाता है। क्योंकि काफी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन तंत्र में ऐसा बताया जाता है कि नाक के अंदर 3 नाड़ियां होती हैं जो पूरी तरह से शरीर की संपूर्ण नाड़ियों से जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए नाक से जो सांसें आप लेते हैं वह पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। इसी प्रकार अगर नाक में सरसों का तेल शनिवार के दिन लगाया जाता है तो इससे भी शनि ग्रह बलवान बनता है। बल्कि इस प्रयोग को आप स्वयं करके देख सकते हैं कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा चिंताएं, बेचैनी होती है और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन होने लग जाती है, तुरंत सरसों का शुद्ध तेल आप निकलवा के रखें, क्योंकि जो शुद्ध सरसों का तेल होता है उसकी सुगंध और भी ज़्यादा तीव्र होती है। बस छोटी सी डिब्बी में इसे आप बंद करके रख लें, भर के रख लें और उसके बाद नाक में इसे अवश्य ही लगाया करें। केवल शनिवार के दिन ही ये करना है, रोज रोज आपको नहीं करना है। और इसे आप स्वयं अभी खुद करके भी देख सकते हैं। जैसे ही अगर शुद्ध सरसों का तेल है तो उसकी सुगंध तीव्र होती है, उसे जैसे ही आप सूंघते हैं तो दिमाग बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, यानी कि संपूर्ण चिंताएं बिल्कुल हटकर एक फोकस आ जाता है। और इसे अगर आप हर हफ्ते करेंगे तो निश्चित ही जीवन में बदलाव आता है। जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि जितनी भी आपकी पुरानी चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, कपड़े हों, चप्पल हों, जूते हों, उन सभी चीज़ों को गरीबों को आप अवश्य ही शनिवार के दिन खास तौर पर दान किया करें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जितने भी बुरे कर्म होते हैं, जितने भी संकट होते हैं वो तुरंत टल जाते हैं और अचानक से इतने धन प्राप्ति के योग बनते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल आगे बढ़ता ही चला जाता है। जब आपके जीवन में शनि ग्रह के अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे तो आप देखकर खुद ही हैरान रह जाएंगे कि कितने बढ़िया परिणाम शनि ग्रह के कारण मिलते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में शनि ग्रह के अच्छे परिणाम होते हैं, ऐसे व्यक्ति के चाहे कितने भी शत्रु हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन फिर भी उसका बाल भी बांका नहीं हो पाता है। यह शनि ग्रह की पावर होती है कि बिल्कुल निडर बनकर ऐसा व्यक्ति जीता है। तो जरूर जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं इन्हें आप ध्यान रखें। अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। आने वाली वीडियोस में निश्चित ही इन समस्याओं के ऊपर बताया जाएगा, क्योंकि हम अपने हर एक वीडियो में काफ़ी सारी समस्याओं के लिए काफ़ी उपाय बताते हैं। इस वीडियो को अवश्य ही शेयर भी कर दें, जिससे अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में परेशानियों से मुक्त होकर आगे बढ़ सकें। आज के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।